शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु जी, नौकरी की प्रॉब्लम तो पूरे देश में है। कर रहा है। मोदी जी बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत, और ममता बनर्जी की स्लोगन है निर्भरशील बांग्ला। इसका खिलाफ वोटिंग होगा। शुभेंदु जी, नौकरी की प्रॉब्लम तो पूरे देश में है। बंगाल की जनता क्यों ये मानेगी कि बीजेपी उनको नौकरी दिलवा सकती है जो ममता बनर्जी नहीं दिलवा रही? और बीजेपी ने देश भर में कई जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो इस मुद्दे पर तो वोट पड़ना मुश्किल है। नहीं, बंगाल के साथ देश के जोड़ना ठीक नहीं होगा। देश का तरक्की हो रहा है मोदी जी का लीडरशिप में। बंगाल में जो वैकेंसी है, वैकेंसी फिलअप नहीं हो रहा है। देखिए, बंगाल के लोग बीजेपी को लोन अपोजिशन का रिकॉग्नाइजेशन कर दिया। हम लोग का 2016 में 10% था, अभी 38%। 2016 में हम लोग का 55 लाख वोट था। इस बार असेंबली में 2 करोड़ 28 लाख वोट हम लोग को मिली। बंगाल की जनता ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया लोन अपोजिशन की नाते। हम लोग अपोजिशन की काम भी करेंगी, और मोदी जी का लीडरशिप में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट का काम भी हम लोग अच्छे तरीके से बंगाल में करेंगे। शुभेंदु जी, अगर इतना कुछ अच्छा है बीजेपी में, तो आपके अपने विधायक छोड़ के वापस टीएमसी लौट क्यों रहे हैं? आपने कहा 20 साल आपने, अर्जुन सिंह जी ने, सबने बिताए हैं ममता बनर्जी के साथ तृणमूल में, लेकिन जो अभी हाल ही में आए थे कुछ आपके विधायक, वो वापस जा रहे हैं। तो क्या अब बीजेपी जीते नहीं तो सब वापस जा रहे हैं, या उनको आपसे कोई परेशानी है? देखिए, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, जो विचारधारा का साथ बीजेपी में आया, जैसे मेरा पास सब कुछ था, 3 कैबिनेट था, मैं सब छोड़ कर आया। इसलिए भतीजा का लीडरशिप नहीं मानूंगी। दूसरा, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स के खिलाफ काम करूंगी, और मूल मुद्दा है मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी। मोदी जी है तो हमारी देश अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आप लोग जो विचारधारा का साथ आया है वो नहीं छोड़ के जा रहा है। तो जो 1-2 आदमी किया, वो विचारधारा का साथ जुड़ा हुआ नहीं था। चुनाव का दौरान कुछ नॉन पॉलिटिकल आदमी को कुछ दूसरा पार्टी से ज्वाइन पार्टी कराया, टिकट भी मिला, कुछ जीत के चला गया। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल असेंबली में ऑपोजिशन बीजेपी रहेगा, 1, 2, 3 आएगा जाएगा, वो तो चलता रहेगा। कुछ दिन के अंदर जो एनवायरमेंट बनेगा उसमें आप देख लेना, उसका टीएमसी का लोग भी तांता लगा देगा बीजेपी ऑफिस का सामने। तो मुकुल रॉय जी तो बीजेपी के ऑपोजिशन का स्टेटस बीजेपी को खत्म करने का ममता बनर्जी का जितना भी कोशिश करे नाकाम रहेगी। इसलिए रहेगी, बंगाल असेंबली में लेफ्ट फ्रंट सीपीएम का कोई मेंबर नहीं है, कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं है, और यहाँ अपोजिशन ओनली बीजेपी है। बीजेपी लड़ेगा, लेकिन शुभेंदु जी, मुकुल रॉय आइडियोलॉजी मानकर नहीं आए थे क्या बीजेपी में? बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। मुकुल रॉय भी वापस चले गए, सीनियर लीडर हैं। मुकुल रॉय जी आइडियोलॉजी मान के नहीं आया। देखिए, तो क्या मान के आए थे? मुकुल रॉय जी आइडियोलॉजी मान के नहीं आए। जैसे 98 में तृणमूल फॉर्मेशन का बाद ममता बनर्जी पॉलिटिकली ऑर्फन बन गई थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसको शेल्टर दिया। ठीक मुकुल रॉय को ममता बनर्जी सब पोस्ट से हटा दिया, राज्यसभा से ले लिया, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से हटा दिया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी से हटा दिया, पार्टी का जितना भी पोस्ट उसके पास थे सब ममता बनर्जी ले लिया था 2017 में। तब बीजेपी ने उनको, भारतीय जनता पार्टी ने उसको संरक्षण दिया। जैसे ममता बनर्जी को बीजेपी ने संरक्षण दिया था 98 में, ममता बनर्जी के पास कुछ सहारा नहीं थे, कांग्रेस छोड़ के भाग के आए थे। उस वक्त बीजेपी ने अपने जो लायन हार्टेड पॉलिटिक्स है उसमें संरक्षण दिया। मुकुल रॉय का पास भी सब भाग गया, सब ले लिया ममता बनर्जी। कहाँ जाएगा पॉलिटिकल आदमी? बीजेपी ने संरक्षण दिया। ये बीजेपी का कोई दोष नहीं है। तो ये बताइए कि
तब बीजेपी ने पॉलिटिकली ऑर्फन होकर बीजेपी में आए। तो ममता बनर्जी 98 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से संरक्षण लिया और अब वो वापस कांग्रेस के पास नजदीकियां बढ़ा रही हैं। दिल्ली आई थी, सोनिया जी से मिली, अब कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार उनके खिलाफ भवानीपुर में उतारा नहीं है। तो ये ममता और कांग्रेस का एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये दिल्ली को लेकर बन रहा है 2024 के लिए। इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता? नहीं, देखिए, ये तो पूरा पार्टी का मामला है। पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलेगा पार्टी का जो स्टैंड। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए बीजेपी एमएलए, मैं इसको कोई वेटेज नहीं देता, इग्नोर करता हूँ। पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा, हम लोग का बंगाल में जो 38% वोट मिला, मोदी जी का नाम जब आएगा, बंगाल में हम लोग तो चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया। जब मोदी जी को चुनाव आएगा, आप देख लेना, ये 45% हो जाएगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो समझ गया। और अफगानिस्तान का हालत देखने के बाद एवरी इंडियन दे आर कमिटेड टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। इसमें कोई वो जोड़ तोड़, ये ममता बनर्जी का कोशिश बहुत बार हुआ। 2019 में मैं टीएमसी में था। उस वक्त 19 जनवरी ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक रैली हुआ। उस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज सिंघवी, कांग्रेस के तमाम नेता, स्टालिन से लेकर बदरुद्दीन आजमल, फारूक अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर कोई, शरद पवार जी, सब था। क्या हुआ? यूनाइटेड इंडिया। लोकसभा का वोट छोड़ दीजिए, मोदी जी का चुनाव छोड़ दीजिए। मोदी जी का चुनाव का वक्त सब तांता लग जाएगा कमल के निशान पर। वो कोशिश करने दीजिए, वो हाफ हार्टेड कोशिश है, इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है अपोजिशन।